Dal tadka, a staple dish. This dish is a quintessential part of Indian cuisine, loved by many for its rich flavors and comforting qualities. दाल तड़का एक बहुत ही फेमस इंडियन डिश है। इसे हर घर में अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन इसका स्वाद हमेशा लाजवाब होता है। ये बहुत टेस्टी और हेल्थी होती है। इसके स्वाद में हल्के मसालों का तड़का और घी की खुशबू इसे और भी खास बनाती है। दाल में प्रोटीन और फाइबर बहुत होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, खासकर जब इसे रोजाना के भोजन में शामिल किया जाए। इसे आप राइस या रोटी के साथ खा सकते हैं। ये दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है और एक संपूर्ण भोजन बनाता है। ये रेसिपी बनाना बहुत इजी है। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा समय या मेहनत की जरूरत नहीं होती। इसे बनाने के लिए आपको कुछ ही चीजें चाहिए, जैसे कि दाल, मसाले, घी और कुछ ताजे हरे धनिये की पत्तियां। चलिए इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। पहले हम दाल को अच्छे से धोकर उबालेंगे, फिर उसमें मसालों का तड़का लगाएंगे। अंत में इसे घी और हरे धनिये से सजाकर परोसेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ये सब चाहिए होगा। 1 कप तुअर दाल, जो कि इस डिश का मुख्य घटक है। तुअर दाल को अच्छी तरह से धोकर और भिगोकर रखना है ताकि यह पकाने में आसानी हो। 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज का स्वाद और उसकी मिठास इस डिश को एक बेहतरीन स्वाद देती है। प्याज को बारीक काटने से यह जल्दी पकता है और ग्रेवी में अच्छी तरह से मिल जाता है। 2 टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर का खट्टापन और रंग इस डिश को और भी आकर्षक बनाता है। टमाटर को बारीक काटने से यह जल्दी गल जाता है और ग्रेवी में अच्छी तरह से मिल जाता है। 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ। अदरक का तीखापन और उसकी खुशबू इस डिश को एक अलग ही स्वाद देती है। अदरक को कद्दूकस करने से इसका रस और स्वाद अच्छी तरह से निकलता है। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च का तीखापन इस डिश को एक मसालेदार स्वाद देता है। आप अपनी पसंद के अनुसार मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी का रंग और उसका औषधीय गुण इस डिश को और भी पौष्टिक बनाता है। हल्दी पाउडर को सही मात्रा में डालने से इसका स्वाद और रंग दोनों ही बेहतरीन होते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का स्वाद और उसकी खुशबू इस डिश को एक अलग ही पहचान देती है। धनिया पाउडर को सही मात्रा में डालने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही बेहतरीन होते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर का स्वाद और उसकी खुशबू इस डिश को और भी स्वादिष्ट बनाता है। जीरा पाउडर को सही मात्रा में डालने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही बेहतरीन होते हैं। 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर का तीखापन इस डिश को एक मसालेदार स्वाद देता है। आप अपनी पसंद के अनुसार मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार। नमक का स्वाद इस डिश को संतुलित करता है। तेल तलने के लिए तेल का सही मात्रा में उपयोग करने से डिश का स्वाद और भी बेहतरीन होता है। और हरा धनिया बारीक कटा हुआ गार्निशिंग के लिए। हरा धनिया का ताजगी भरा स्वाद और उसकी खुशबू इस डिश को और भी आकर्षक बनाता है। इसे अंत में गार्निशिंग के लिए उपयोग करें। सबसे पहले दाल को अच्छे से धो लीजिए। इसे 20 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिए। इससे दाल जल्दी पक जाएगी। प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट लीजिए। सारे मसालों को एक कटोरी में निकाल लीजिए। सेक्शन 4, बिल्डिंग द बेस, सॉटिंग द फ्लेवर्स। एक प्रेशर कुकर में तेल गरम कीजिए। जीरा डालें और चटकने दें। अब कटे हुए प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट और कटे हुए टमाटर डालें। मसालों को तब तक भूनें जब तक कि तेल अलग न होने लगे। Section 5, cooking the dal simmering to perfection. This is the stage where all the flavors come together to create a harmonious and delicious dish. The key to a perfect dal lies in the careful simmering and blending of spices. अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। These spices are the heart of our dal, each bringing its unique flavor and aroma. Turmeric adds a warm, earthy taste, while coriander and cumin provide a fragrant, slightly citrusy note. Red chili powder gives the dish its heat, and salt enhances all the flavors. Masalon ko अच्छे से भूनें. This step is crucial as it helps release the essential oils from the spices, making the dal more flavorful. Saute the spices until they are well roasted and aromatic. भीगी हुई दाल डालें और अच्छे से मिलाएं. Adding the soaked lentils at this stage allows them to absorb the flavors of the spices. Stir well to ensure that the lentils are evenly coated with the spice mixture. 2 कप पानी डालें और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें।
The water helps in cooking the lentils to a soft and creamy consistency. Make sure to add enough water to prevent the dal from becoming too thick. 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं. Cook the dal until you hear 2 to 3 whistles from the pressure cooker. This ensures that the lentils are thoroughly cooked and have absorbed all the flavors. गैस बंद कर दें और pressure अपने आप निकलने दें. Turn off the stove and let the pressure release naturally. This resting period allows the flavors to meld together, resulting in a rich and satisfying dal. Section 6. The final touch. The aromatic तड़का. एक छोटे पैन में तेल गरम करें. राई और जीरा डालें. चटकने पर इसमें सूखी लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता डालें. तैयार तड़के को दाल में डालें. हरे धनिया से गार्निश करें. Section 7. Serving and enjoying your delicious dal तड़का. गर्मा गर्म दाल तड़का को चावल या रोटी के साथ परोसें. आप इसे अपने पसंद के अचार या सलाद के साथ भी परोस सकते हैं. ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है और इसका स्वाद लाजवाब होता है. इसे जरूर ट्राई करें और अपने परिवार को भी खिलाएं.